आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है मुझे, इसलिए तुम तैयारी करके रखना, कोई प्रोग्राम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। मैं तैयार हूँ साहब जी, दाएं टांग अभी नॉर्मल है। तो फिर ठीक है, अगली बार जब एक टांग पर खड़ा होने के लिए कहूँ तो दाईं टांग पर खड़े होना बेटा। जी अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ साहब जी, ये जो आप बार बार मुझे एक टांग पे खड़ा कर देते हो, ये क्विज प्रोग्राम का हिस्सा है या सारे जवाब मैं गलत देता हूँ? क्या हो रहा है वो साहब जी, वो साहब जी, मैं कल के क्विज प्रोग्राम की थकावट उतार रहा था। मुझे तो सुबह ही शक हो गया था, और तुम भी तो बेवकूफ हो। ऐसी सूरत हाल में भाग लेते हैं बेटा, कोने खुदरों में घुस जाते हैं। जी अच्छा। तो तुम तो लगता है कि फिशरीज के बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेने लगे हो। हाँ, अरे नहीं पापा, मछलियों से तो मैं बस खेलता। चलो निकलो, चलो निकलो। वैसे बाय द वे, मछली की शिकार पे गए हो कभी तुम? कभी। मछली पकड़ने में बड़ा एडवेंचर होता है। आई हेट एडवेंचरिंग ऑन फिश। क्या मिलता है किसी को उसके घर से निकाल कर तड़पाने में? लेकिन मैंने तो सुना है कि अब तुम मछली पकड़ लेते हो। जी। आज तो सुना है कि कमाल ही कर दिया तुमने। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वो क्या नाम है उसका, सरमद, हाँ, उसके साथ वो ड्रामा खेला है कि धूम ही मच गई। और मैंने तो सुना है कि दारिया सिर्फ तुम्हारा ही गुण गा रही है। ये क्यों कहा तुमने? यूं ही दारिया तक पहुंचने के लिए फिशरीज के कारोबार से निकले आप, और मछलियां पकड़ने के एडवेंचर तक का सफर तय किया। इतनी सीधी बात, इतना टेढ़ा सफर तय करते हुए आप थकते नहीं? तफ्तीश का बुनियादी उसूल ये है खुदार के हमेशा टेढ़ी बात से सीधी बात की तरफ जाओ। तफ्तीश। तफ्तीश। पहले तो तुम मुझे फोन करके कह रहे थे कि वो लड़का चोर है, अपॉइंटमेंट लेटर साइन ना करना उसका। फिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया उसने कि उसका प्रोबेशन भी माफ कर दिया तुमने? दारिया के लिए इतना तो किया जा सकता है। दारिया के लिए और क्या क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी। 10 डाकू भर्ती कर सकता हूं। और उसके अलावा? इसके अलावा और क्या करूं? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप? हाय हाय, आज तुमने अच्छा नहीं किया। अरे छुट्टी मिली थी तो कम से कम आज तो दफ्तर नहीं आना चाहिए था। दफ्तर में 20 काम पेंडिंग पड़े हुए थे। अब आप दोनों को तो अपनी एक्टिंग से फुर्सत नहीं मिलती, और इस महीने का प्रॉफिट 2 करोड़ से नीचे आ चुका है। हमेशा तुम्हारी प्लानिंग शॉर्ट रन वाली होती है, जबकि हमारी नजर हमेशा लॉन्ग रन इश्यूज पर होती है। लॉन्ग रन में क्या देख रहे हैं? लॉन्ग रन में हम देख रहे हैं कि मेरी कुर्सी पे दारिया अहमद और शौकत अहमद की कुर्सी पे तुम बैठे हो। ये कुर्सियां क्यों बदल रहे हो? ये तो हम पहले ही तय कर चुके हैं। तो फिर मैं शॉर्ट रन में कुछ और ही देख रहा हूं। शॉर्ट रन में कभी भी कोई चीज साफ और वाज़ेह नजर नहीं आती, लेकिन चलो फिर भी क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि आपके और मेरे बीच के किसी कमरे में वो चोर बैठा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी अपॉइंटमेंट में मेरी कोई मर्जी शामिल है, तो बिल्कुल गलत लगता है आपको। जैसे कि आपने दारिया की आंखों में आरज़ू देखी, तो मैंने उसकी आंखों में जिद देखी थी उसकी। अगर मैं इनकार कर देता तो ऑफिस में एक तूफान खड़ा हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि एक बेवकूफ लड़की की अना भी रह जाए और आप दोनों की दोस्ती का भरम भी बाकी रहे ना। आप दोनों से मेरा मतलब है
आप और शौकत अहमद अंकल हाय। ये क्या बोल गया? ये तो हमारे स्टाइल से बोल गया। और शौकत अहमद, रमजी, यहाँ सब लोग अपनी अपनी मोहब्बत मानते हैं और दूसरों की मोहब्बत से नफरत करते हैं। कहा था ना मैंने सरमत, ये कोर्ट मैरिज वो शादी होती है जिसे बुजुर्गों की अदालत में कानून तोड़ना कहते हैं। और ये भी कहा था कि वो कुछ ना कर सके तो मुंह भर के बद्दुआएं दे देंगे। देखो देखो लग गई ना बद्दुआएं। यकीन नहीं है मुझ पे? तुम्हें पता है सरमत, ये प्यार करने वाले जीने मरने की कस्में क्यों खाते हैं? क्योंकि मरने का डर ज्यादा होता है। मरने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। बस 1 लाख की तनख्वाह में इतराने लगे हो तो महीने बाद मिलती है और महीना पूरा होने तक तो शहर में न जाने कितने लोग मर जाते हैं। मौत को इस तरह खुलेआम डिस्कस नहीं करते। अपना नाम सुन ले तो रुक कर देखती है कि कौन है जो मुझे याद कर रहा है। अच्छा, नाम ना लो, याद ना करो तो टल जाती है। अरे ना भी टले तो दरवाजे पे खड़ा उससे मैं मिलूंगा। Shut up! ऐसे मत कहना, ऐसे मत कहना। अच्छा उठो, नई गाड़ी में सैर करते हैं। बाहर लोग मस्ती में जिस तरह झूमते हैं, गाते हैं, मौज करते हैं, उन्हें देखोगी तो तुम्हारा दिल भी जीने को करेगा। जीने लगोगी तो मेरे चेहरे पर जिंदगी को देखना। कभी मरने का नाम नहीं लोगे। उठो, तुम दोनों में से किसी एक के पास तो जादू है। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसे, तुमसे ज्यादा मेरी बेटी है वो। ये तुम दोनों ने हमारे दफ्तर पे आज धावा क्यों बोल दिया? किसी को किडनैप करना है। तुम ही कुछ याद है जान, याद है जाना। सुनो, क्या नाम है उसका? सरमद अली। हाँ, ज्वाइन कर लिया उसने? जी सर, उन्होंने तो काम भी शुरू कर दिया। ओके, कैरी ऑन। यस, मिस डारिया का फोन है सर। बात कराओ। हेलो हेलो। जी सर। दारिया से बात नहीं हुई, फोन कट गया है। आई एम सॉरी सर, वो आपके ही फोन नहीं था, असल में वो सरमद साहब से बात करना चाह रही थी। ओके। मैंने सोचा तुम्हें गुड लक कह दूं। थैंक यू मैम। मेहनत से काम करोगे तो मुझे लगेगा मुझे थैंक यू बोलती है। ओके। मैंने अपनी बीवी को आपके बारे में बताया था मैम, दिल से दुआएं दे रही थी आपको। अब उसे मेरी तरफ से थैंक यू बोलना।
बहुत हैरान हो रही थी। बता रही थी कि स्कूल के ज़माने में उसकी एक सहेली का नाम भी दारिया था। कह रही थी बिल्कुल आपकी तरह की आदतें थी उसकी। क्या नाम है तुम्हारी मिसेस का? महानूर। मेरी तरफ से पूछना उसे। श्योर मैम। बाय। महानूर। हेलो। हेलो, शर्मा से बात कर रही है। मिस डालिया, यस। प्लीज होल्ड करें। वो शायद सीट पर नहीं है, कॉल ले नहीं रही है। हाँ, ओके। बैठो। ये सूट तो तुमने कल भी पहना था ना? ये मिस दारिया ने लेकर दिया मुझे। तो क्या महीना भर पहनोगे? नहीं सर, 2-3 पुराने सूट भी हैं मेरे पास। जानते हो क्यों बुलाया है तुमने? नहीं सर। लगता है कुछ खास बात है तुम्हारे अंदर, कोई अट्रैक्शन, कोई जादू। सोचा तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। लगता है किस्मत मेहरबान है मुझ पे सर। जानते हो दारिया का नाम अगर दारिया ना होता तो शौकत अंकल उसका नाम किस्मत रख देते। वो कहते हैं जब दारिया जमीन पर उतरी तो मेरी किस्मत के तारे आसमान पर पहुंच गए। क्या क्या बात कर रहे थे? हाँ, जादू है तुम्हारे अंदर। वैसे देखने में तो तुम ठीक ठाक लगते हो, अंदर पता नहीं क्या छुपाए फिरते हो। सच्ची बात बताऊं सर, मैंने इतनी रहमदिल लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो किसी और का दर्द अपने दिल में लिए रखती है। जादू मुझ में नहीं, जादू तो उनमें है सर। देखो, मैं ठीक कह रहा था। तुम दोनों में से किसी एक के पास तो जादू है। इस जादू को अगर काम में यूज करोगे ना तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा सर। नहीं नहीं, बस जादू लड़ाओ, जान लड़ाने की जरूरत नहीं। You have such a wonderful sense of humor, sir. तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही? नहीं सर, मैं तो खुश हूं कि आप मुझसे अच्छे रिजल्ट्स की तवक्का रखते हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। I expect the very best from you. मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी दिन तुम दोनों को किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखूंगी। She loves to invite people on lunches and dinners and etc. etc. सुबह पूछते थे आप? जी सर, फोन आया था उनको, गुड लक कह रहे हैं। गुड लक है। कोई आमिर पीर हो तो हमें भी बताना भाई, हम भी जादू सीख लें। थैंक यू सर। तीन महीने की तनख्वाह दो और छुट्टी कर दो उसकी। छुट्टी कैसे कर दो? किसी को नौकरी देना खुदा की मेहरबानी पर खुदा को थैंक यू बोलने की तरह है। हमें तो नौकरी वापस लेने के लिए कम से कम 1 महीने का नोटिस भी देना पड़ता है।
उसे हमसे कुछ वापस लेने के लिए नोटिस भी नहीं देना पड़ेगा। वो अगर गुस्सा हो जाए तो 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं देता। कई जानने वाले हैं हमारे, इतनी तनख्वाह पर कहीं भी भेज देंगे उसे, फिर तो गुस्सा नहीं करेगा ना वो। देखो शौकत अहमद, वो यहां से अगर चला भी जाए तो यहां से शक नहीं जाएगा। जब शक दिलों में पलने लगता है ना, तो उसे पालने वाले बड़ी हिफाजत करते हैं उसकी। रुको, दारिया के बारे में कोई वजाहत करने की कोशिश ना करना। लगेगा कि तुम तौहीन कर रहे हो उसकी। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसे, तुमसे ज्यादा मेरी बेटी है वो। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे करोड़पति बेटे की सोच 2 टके की है शौकत अहमद, और 2 टके की सोच वाले इंसान को करोड़पति बनाना बहुत मुश्किल होता है। देखो मेरी हालत अब ऐसी है कि मैं कोई फिल्मी सीन नहीं कर सकता। तुम जो कुछ भी करो, मगर मेरे पे भरोसा मत करना। मैं अंदर से इतना तड़प रहा हूं कि मैं चीख कर कह दूंगा कि इन दोनों में से कोई एक है जो दूसरे को डिजर्व नहीं करता। Relax. Just relax. अस्सलामुअलैकुम पापा। हाय अंकल। भाई तुम दोनों जमा लड़कियों की तरह साथ रहती हो, फिर एक सलाम फुप्पा, एक हाय अंकल, क्यों क्यों बोलती हो? आप जुड़वा बहनें भी तो बोल सकते थे ना भाई, जुड़वा बहनों में एक जैसी बहादुर और एक ऐसी डरपोक ना भाई, मैंने नहीं सुना आज तक। यस। ये तुम दोनों ने हमारे दफ्तर पे आज धावा क्यों बोल दिया? किसी को किडनैप करना है। माशाअल्लाह, इसके साथ मिलकर। ये तो आज किसी की जान लेने वाली है अंकल। एक दफा स्कूल में किसी ने इसके लंच बॉक्स में मेंढक रख दिया था, बाद में वो स्कूल छोड़ के चली गई। आज लगता है हम ढूंढ निकालेंगे उसे, है ना? तो फिर ये जान ले सकेगी उसकी? अब बिल्कुल यही कह रही थी, बोलो ना। हाँ, मैं लूंगी जान। लेकर सीधी घर आना, मैं भी तो देखूं वो जान क्या होगी जो तुम लोगी। अब एक्सक्यूज मी अंकल, वो सरमत कहाँ बैठता है? वो जो नया लड़का रखा है उन्होंने, हाँ वो दाएं मुड़कर बाएं। थैंक यू। Why you are looking at me? Just go and sit in your cabin. Go. तुम ही कुछ याद है जाना ना। पापा से मिले? अरे भाई कहाँ, जब से दोनों आए हैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। ना कोई फाइल है, ना कागज है, ना पेन है, पता नहीं दोनों में क्या मामला चल रहा है। पता है जब दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो क्या करते हैं? मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। हटाइए। बहुत खूब। और आप कह रहे हैं बहुत खूब? तो और क्या कहूँ मियाँ, जब बाप ही बेटों के खिलाफ साजिशें करने लगे तो किसी आलिम के पास बैठकर पूछना चाहिए कि अब कयामत कितने मील के फासले पर है। चलिए
आप मेरी शक्ल देखकर बताइए, मैं किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ? बात तुम शक्ल देखने को कह रहे हो? ऐसी सूरत हाल में किसी नजूमी को हाथ दिखाते हैं बेटा। नजूमी को पता चल जाता है? हाँ भाई, अगर नजूमी को हालात और वाकयात के बारे में इल्म हो ना तो फट मालूम हो जाता है। बल्कि बाजे बाजे तो ये बता देते हैं कि मोहब्बत चलेगी कितनी देर। वो कैसे अंकल? भाई चलने और ना चलने के बीच में वो ठिकाना बदल लेते हैं। चलिए ये बताइए कि दारिया और जरताब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है बरखुरदार। दारिया ने मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहन रखे हैं और जरताब ने मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहन रखे हैं। रेड एंड व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट? भाई अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कहाँ? भाई यही दफ्तर में फुदकती फिर रही हैं, किसी को किडनैप करने का प्रोग्राम बना के आई हैं। मगर तुमने तो मुझसे ये कहा था कि हम पिछले महीने के प्रॉफिट डिक्लाइन पे बात करेंगे। हाँ करेंगे बात। भाई इस फाइल में डायरेक्ट कॉस्ट और उस फाइल में इनडायरेक्ट कॉस्ट की डिटेल्स हैं। भाई देखो, डायरेक्ट कॉस्ट में 15% और हैरान कुन तौर पर इनडायरेक्ट कॉस्ट में 25% का इंक्रीज देखा है हमने। ये सरमत कैसा लड़का? वेरी हार्ड वर्क। मगर अभी दफ्तर में उसका पहला दिन है, उसका प्रॉफिट डिक्लाइन से क्या ताल्लुक हो सकता है? अगर अगले महीने के प्रॉफिट डिक्लाइन से तो ताल्लुक होगा, कम से कम 1.5 लाख का प्रॉफिट समझिए कम हो गया। यस मैं सरमत को लेके जा रही हूँ, समझो आज हाफ डे है उसका। ओके मैम, एज यू से। जस्ट लाइक अ गुड बॉय। हाय पापा। कहाँ जा रही हो तुम? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? Why you are looking at me? Just go and sit in your cabin. Go! And both of you, leave this office immediately. This is not a bloody picnic spot! And both of you, leave this office immediately. This is not bloody picnic spot! याद है जाना। बिलियर्ड खेलने जा रहा हूँ। टेंशन में खेलने से इंसान रिलैक्स हो जाता है। Get out from here. क्या? Just get out from here.